अस्सलामुअलैकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक नहीं बल्कि दो खबरों से आगाह करेंगे जो कि गैर मुल्कियों से जुड़ी हुई हैं। पहली तो ये कि एक एशियाई बाशिंदा जो कि जाली पासपोर्ट के साथ सफ़र करते हुए पकड़ा गया। अब उसके मुतालिक और उसके मुल्क के मुतालिक लोग क्या कहते हैं हम आपको बताएंगे। और दूसरी जो खबर है वो है डिलीवरी राइडर के हवाले से, यानी कि जो फूड डिलीवरी का काम करते हैं। अगर मेरे भाई ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो खुदारा ये वीडियो देख के अपनी इस्लाह करें ताकि वो हर किस्म की मुश्किल से बच सकें। तो हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में जजान एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी जो है वो जाली पासपोर्ट के साथ सफ़र करते हुए पकड़ा गया है, यानी कि उसका जुर्म साबित हो चुका है। यही वो लोग हैं जो हमारी बदनामी का बास बनते हैं। दुनिया की तरक्की जो जितनी भी मिसालें हमारे सामने आती हैं उसमें एक ही राज पोशीदा है कि वहाँ पे करप्शन का खात्मा हो चुका है। मैं तो कहता हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये निशान इबरत बने। यूके यूएसए का वीज़ा जो लगे हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट उनको ऐसे देखा जाता है कि जैसे ये 2 नंबर नहीं बल्कि 4, 5, 6, 10 नंबर, क्योंकि यही वो लोग हैं जो ऐसा जुर्म करते हुए पकड़े जाते हैं और तमाम लोगों की बदनामी का बास बनते हैं। बहरहाल अल्लाह करे इसको ऐसी सज़ा मिले कि इसके 14 तबक रोशन हो जाएं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरी खबर जो है वो डिलीवरी राइडर्स के हवाले से है। अब सऊदी अरब में उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है और हज़ारों की तादाद में जो बाइक्स हैं उनको जब्त किया जा चुका है। उनके खिलाफ जो है इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की जा रही है? क्योंकि जो सऊदी अवाम है उनका पुलिस के ऊपर अब सख्त दबाव है। उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाए क्योंकि ये हादसात का बास बन रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हादसात का बास क्यों बन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो फूड है वो टाइम पे पहुंचाना होता है। अगर ये टाइम पे ना पहुंच पाए तो उनको जो अपनी कंपनियां हैं वो भी जुर्माना करती हैं और कस्टमर भी नाराज होता है। लेकिन बहरहाल पुलिस जो है वो तो अपना काम कर रही है, इसलिए उनके लिए जो सऊदी अरब ने स्पेशल ट्रैफिक पुलिस बनाई है और प्राइवेट गाड़ियों में भी जो है वो ट्रैफिक वाले फिरते हैं, जहां पे उनको देखते हैं कि ये कानून को फॉलो नहीं करते तो उनको फौरी जुर्माना कर दिया जाता है। लेकिन पहले तो एक सऊदी वेबसाइट है सबक, उसके ऊपर उनके हक में ये कहा गया है कि उनके कवानीन जो हैं उनमें थोड़ी सी नरमी अख्तियार करनी चाहिए ताकि उन्होंने एक दिन में कई डिलीवरीज देनी होती हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। ये गैर मुल्कियों का मौक़िफ़ था। लेकिन एक और सऊदी मीडिया इस पे उनके खिलाफ जो है वो बात की गई है कि उनकी वजह से जो सऊदी अरब की शहराहें हैं वो ऐसे हो गए जैसे बांग्लादेश की शहराहें, यानी कि ऐसे सफ़र करते हैं कि गाड़ियों के दरमियान से जिग जैग की तरह गुजर जाते हैं। बाज ऐसे हैं जो हेलमेट का इस्तेमाल ही नहीं करते और बाज तो ऐसे हैं जिन्हें ना लो लाइन का पता है ना ही हाई लाइन का पता है। ये सफ़र करते जाते हैं और हादसात का बास बनते हैं। सऊदी जो अवाम है उन्होंने इदारों को यहाँ तक तय किया है कि हमने बाज डिलीवरी राइडर्स को ऐसे इलाकों में भी फिरते देखा है जहाँ पे ना तो कोई रेस्टोरेंट है और ना ही कोई घर है, लेकिन ये वहाँ पे फिर रहे होते हैं। ये क्यों फिर रहे होते हैं? इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए। बहरहाल मैं अपने भाइयों से यही गुजारिश करूँगा, खुदारा अपने हाल पे रहम करे, वहाँ की जो कवानीन है उनको फॉलो करें क्योंकि वहाँ के कवानीन जो हैं वो ऐसे नहीं हैं जैसे पाकिस्तान और दूसरे एशियाई ममालिक के हैं, बल्कि वहाँ के जो कवानीन है वो बहुत सख्त हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो यकीनी बात है वहाँ पे जुर्माना होगा। हम ये भी जानते हैं कि आपकी महीने के आखिर में जो कमाई बचती है वो 500 रियाल या 1000 रियाल होगी, लेकिन अगर आप जो है वो कानून को फॉलो नहीं करेंगे वही जो आपकी बचत है वो जुर्माने में चली जाएगी। तो लिहाजा मेरे भाइयों अपने हाल पे खुद रहम करें और अपना पैसा भी बचाएं और अपने आप को परेशानी से भी बचाएं।